करके या मीठी भाषा बोल के अगर किसी को बुला भी लेंगे, 1000 2000 4000 अगर हम कमा भी लेंगे, तो क्या वो हमारे काम आएगा? कभी नहीं काम आएगा। तो इसलिए अर्थ भी हम उस तरीके से कमाते हैं, यानी पृथ्वी को, क्योंकि हम पृथ्वी तत्व पर हैं, तो उसको बैलेंस करना मुख्यतः। उधर से किसी का ऑडियो खुला है या कोई डबल डिवाइस से किसी ने ऑपरेट किया है? कोई फेसबुक पे लाइव भी देख रहे हैं गुरुजी को, तो वो म्यूट कर ले वहां से। ठीक है। तो अब क्या है कि ये पृथ्वी को बैलेंस हमारी व्यवहार से, हमारे भोजन से, हमारे व्यापार से, हमारे विचारों से संतुलित अगर आपने कर लिया, तो आपके 500 तत्व स्वाभाविक रूप से बैलेंस हो जाएंगे। अब विचार नहीं है, व्यवहार नहीं है, व्यापार नहीं है, तो कम से कम हमने एक तरीका बताया था कि जो व्यक्ति उकड़ू बैठ के अपने कपड़े खुद धुलता है, उसके 500 तत्व बैलेंस रहते हैं। आप लोगों में से कितने लोगों ने सुना उसको? मैंने सब। ठीक है। और सब यही चाहते हैं, हमें भी फोन आते हैं कि गुरुजी कोई ऐसा पॉइंट बताए दो जहां से 500 तत्व बैलेंस हो जाए। लेकिन भले मानस कितने लोगों ने अप्लाई किया है आप में से? किया? मैंने किया गुरुजी। हाँ, हम अपने कपड़े तो ना धुलवा रहे ना किसी से। नहीं। तो इसलिए अब जितने बच्चों को चश्मे लगे हैं, मैं ये चैलेंज के साथ में कहता हूं कि वो बच्चे अपना कपड़ा खुद धुलना शुरू कर दें, साल भर के अंदर चश्मे उतर जाएंगे। नए कपड़े उनके बंद कर दो, पत्थर का बना भोजन बंद करके आप कर दोगे, तो पेट यानी डाइजेस्टिव सिस्टम आपका ठीक होगा, मदद मिलेगी। लेकिन ऐसी न जाने कितनी गलतियां कर रहे होगे ना तुम अपने जीवन में। तो ये कुछ कुछ नियम हैं, इनको थोड़ा सा करो। दूसरा, यानी प्रश्न वहां पर एक पर आते हैं कि हम डायग्नोस कैसे कर पाए। तो ये विचार, ये धारणाएं हमारी क्रियाओं में जब तक नहीं आएंगी, तब तक हम सही डायग्नोस भी नहीं कर पाएंगे। नहीं। कितना भी आप पढ़ लो, कुछ भी कर लो, पर आप कर नहीं सकते हो उसको। ठीक है। दूसरा, सीधा सरल, रोगी जिस समय आपके पास आया तब उस समय के आधार पर ट्रीट कर दो। 2 बजे आया दिन के तो छोटी आंत, 7 बजे आया है तो स्टमक हो गया है, 11 बजे आया है तो हृदय कर दो। दूसरा, वो मूवमेंट उसका देखो। रोगी धैर्य से बैठा है, तसल्ली से नंबर आने पर अगर अपना ट्रीट करा रहा है, तो पृथ्वी तो उसकी संतुलित है। अगर वो जल्दी में ही है, खड़ा ही है लाइन में, लाइन ही लगी रखी है, मतलब वो बैठ ही नहीं रहा है, किसी और का नंबर है, खुद खड़ा है, उजक रहा है, मतलब उसका आकाश बढ़ा हुआ है। तो इन्हीं मूवमेंट के बारे में बताया क्या मनीष भैया? तत्वों के मूवमेंट बहुत डिटेल में नहीं बता दिया। अच्छा, दीदी ने बता दी। ठीक है। तो पुराने वीडियो हैं, पुराने कुछ क्लासेस के वीडियो यूट्यूब पर भी है, तो वो आप लोग वो भी देखिएगा। ठीक है। तो वहां से भी आपको समझ बनेगी। और दूसरा, कुछ भी समझ में नहीं आए उसको यही पूछ लो कि तेरी समस्या कब, चलने बैठने लेटने में। लेकिन ये दुर्भाग्य है, बहुत मुश्किल काम है कि रोगी ये बता पाए कि मेरी बीमारी कब बढ़ती कब घटती। वो बताता ही नहीं, मुझे तो आज तक नहीं कोई मिला। तो इसलिए उसके स्वभाव से आप पता कर लो। वो बार बार बीच में टांग अड़ाता है, बार बार बीच में बोलता है, बार बार सवाल करता है, अपनी बात को प्रदान रखता है। कुछ रोगी हमारे पास आते हैं कि यहाँ कुछ थोड़ा बहुत मैं फिजिकल काम कराता हूँ। उनमें से कुछ रोगी ऐसे आते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहते हैं यहाँ पर सेवाएं। कुछ ऐसे रोगी आते हैं वो बचते हैं, यार वो कर लेगा वो कर लेगा, हम क्यों, हम तो बैठे इधर गप्पे हाँक रहे हैं। तो दोनों की ऊर्जा अलग अलग है या नहीं है ना? बिल्कुल। मतलब एक टाल रहा है, यानी तुम मेरे प्रति क्या सोच रहे हो, तुम्हारी भावनाएं क्या है, मेरी भावनाएं तुम्हारे प्रति क्या है, तुम आराम से उसको जज कर लोगे, हम आराम से जज कर लेंगे, तो उसका तत्व निकल के आ जाता है। जैसे कि आपने देखा ना कई जगहों पर, जहां पर बड़े बड़े भंडारे यानी लुटेरे करवाते हैं ना, जिन्होंने अच्छा खासा पैसा कमा लिया,
घर में नौकरों को मतलब गालियां देते हैं, और तीर्थ स्थलों के भंडारों में लेबर को जो भोजन कराते हैं ना, उसकी थाली उठाते हैं। मतलब जितना तुमने वहां लापरवाही की, उसके बदले में अब तुम थाली उठा के उसकी पूर्ति कराना चाहते हो, तो हो जाएगा क्या? कभी नहीं होगा। जी नहीं। नहीं। एक तरफ तो तुम इतना प्लस कर देते हो, और दूसरी तरफ फिर उसको माइनस करने में उसी लेवल पर आप, यानी उससे भी ज्यादा उस लेवल पर जाना पड़ता है आपको, फिर भी पूर्ति नहीं होती। नहीं, बैलेंस को बनाए रखना। तो पृथ्वी जो है हमारा, वो अधर में लटका हुआ है। नीचे जल है और ऊपर आकाश है, यानी सौरमंडल है। यानी बीच में पृथ्वी लगभग हमारा आ गया, यानी लटकता हुआ एक पिंड है ये। अधर में है, इसका ना भूत है ना भविष्य है, और वर्तमान तो है ही खतरे में, कब कोरोना जैसी महामारी आ जाए। जरा भी बैलेंस हुआ, और इसके अनबैलेंस होने में अब ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि पहाड़ों के लिए भी सरकार ने ऑर्डर कर दिया कि 200 मीटर से नीचे के पहाड़ जितने भी हैं उनको खत्म कर दो। ऐसा कुछ न्यूज वगैरह में चल रहा है क्या मनीष भैया? हमारे देश में लगभग 50 नहीं बल्कि 70% पहाड़ी ऐसे हैं जो 200 मीटर के अंदर ही आ रहे हैं। कहां ये तो पर, गलत हुआ। मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि हम उस सरकार की तरफ नहीं जा रहे। यानी पृथ्वी को बैलेंस जो हमारी प्रकृति ने किया, कि कहां पर पृथ्वी का वजन कितना होना चाहिए। अब जो पहाड़ या पत्थर हमारा उत्तर प्रदेश में इतना भारी होना चाहिए, उत्तर प्रदेश का फलाना एरिया बरसाने में इतना बड़ा पहाड़ है, यहाँ के लिए इतना बैलेंस डालेगा। अब वो पहाड़ को हमने क्रैश करके और क्रैशर बना के दूसरे एरिया में पहुंचा दी, तो यहाँ का बैलेंस कम हुआ ना, तो ये कब डगमगा जाए, ये मामला गड़बड़। यानी जिन लोगों ने कंक्रीट के घर बना लिए ना, उनका बैलेंस बॉडी का कभी रुक नहीं सकता, क्योंकि जहां आपने बनाया है ना, वहां पर उस पत्थर की उतने वजन रखने की आवश्यकता थी नहीं। अगर होती तो प्रकृति पहले से वहां पत्थर बना देती। हाँ, घास हर जगह पैदा होती है, घास फूस के घर इसलिए हमारे यहाँ बनाए जाते थे, क्योंकि घास हर जगह होती है, और घास में कोई ज्यादा वजन भी नहीं होता है। तो घास यानी फूस का घर आप कहीं बना सकते हो, आपका वास्तु यानी बॉडी का बैलेंस बिगड़ेगा नहीं। ये विज्ञान था, ये कारण था हमारे यहाँ घास फूस के घर बनाना। शायद आप लोग आज समझ गए हो क्यों हमारे यहाँ झोपड़ियों को महत्वता दी जाती थी, या दी जाती है आज भी, वो पृथ्वी के यानी बैलेंस को। तो जिन लोगों के, जो लोग घास फूस की झोपड़ी में रहते हैं, यानी लकड़ी के बनाए हुए घरों में रहते हैं, उनका बॉडी बैलेंस यानी अलाइनमेंट बिगड़ता नहीं है, कम बिगड़ने के चांस रहते हैं। ठीक है, तो कोशिश करिएगा आप लोग कम से कम पूरे महीने भी नहीं, और खास करके आप लोग तो ज्यादातर भारत से बाहर हैं। वैसे कई प्रदेशों में तो लकड़ी के घर आज भी हैं, कई देशों में वो लोग बिल्डिंग मटेरियल आदि प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसे कई सारे प्रदेश हैं भारत के अंदर भी। तो अगर पूरे जीवन न रह सको तो कम से कम जीवन के चौथाई हिस्से में जब तक आप जिंदा रहो, ऐसा नहीं कि बस हम चले गए 70 के बाद जब कभी काम के न रहे तो गुरु जी के डोरे चले जाएंगे बरसाने में, तो ऐसे लोगों को हम भी यहाँ जगह ना रखें, ये ध्यान रखना। जब तक करने लायक हो तब तक तो उनको कमा कमा के दे रहे हो, जब कभी काम के रहे तो हम क्या करें तुम्हारा, तब तक तो हम भी तुम्हारे साथ ही चल देंगे। सही है ना? ऐसे 2-4 है का आपके पास गुरुजी वहां पे? है ना, ऐसे 2-4 आ गए का? ना मैं टिकने ही ना दूं, जब तक थे कमाने लायक तब तक तो तुम बाहर आए, मैं टिकने ही नहीं दूं। हाँ, एक शर्त पर टिकने दें कि जितना कमा के बच्चों को दे आए हो ना, उतना आधा लेके आ जाओ, तो कछु दिन हम तो आनंद झेल लेंगे, झेल लेंगे। या फिर पेंशन है यहाँ देते रहो। हाँ, मतलब कहते हैं ना कि बुढ़ापे पर भजन कर लेंगे। अभी अबे जब तुम पर अभी जो काम कर रहे हो, रस रस कट गई रह गई खोई, कहीं कबीर भजन ना होई, तो ये जीते जी कुछ करो। ठीक है, तो कहने का मतलब यह कि जीवन के कम से कम यानी जब तक आप जिंदा हो, यानी शरीर में जब तक सामर्थ्य हो, तो जीवन के अंतिम समय तक भी अगर आप यानी अंतिम श्वासें आपकी झोपड़ी में कटें,
तो भी बहुत बड़ा होगा। तो सब लोग एक तो ये बजट अपने पास रखो कि हम एक घर, फूस का घर बना लें। कम से कम मरते समय तो हमारी बॉडी का अलाइनमेंट तो गड़बड़ ना हो, भले ही इंजन सीज हो जाए। और अगर आप फूस की झोपड़ी में रह रहे हैं, लकड़ी के बने घरों में रह रहे हैं, तो आपके बॉडी का अलाइनमेंट बिगड़ता नहीं है, कभी भी नहीं बिगड़ेगा। अगर बिगड़ा है तो वो धीरे धीरे सुधर जाएगा। अगर आपसे ये नहीं हो रहा है तो आप बांस की झोपड़ी यानी फूस की झोपड़ी बनवाने में अपना शारीरिक श्रम दान दो। अगर कोई झोपड़ी बना रहा है, अगर दान भी करना है तो किसी की झोपड़ी बनवा दो। अगर कोई मंदिर के लिए ईंट पत्थर मांग रहा है, वहां दान दिया तो पाप लगेगा, यानी तुम्हारी भी बॉडी अनबैलेंस होगी, क्योंकि तुम उसका वास्तु बिगाड़ रहे हो। ठीक है, तो हम हर संभव यानी हमारे हर सेंटरों में आपको एक आध नहीं तो आधा ट्रक तो हमारे यहाँ बांस आपको मिल ही जाएगा। और मुझे पता है कि ये साल भर के बाद खत्म होने वाला है, और मैं बहुत सारी लोगों से वो जो है ना उलाहने सुनता हूं कि गुरुजी तुम इतना बांस, और अभी तक 2-4 ट्रक तो हमने लगवा दिए होंगे, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। ठीक है, वो फिर गया, फिर उसी में गया, फिर गया, फिर उसी में मिल गया, कम से कम। और इसी वजह से आज हमारे हाथों में प्रकृति ने यश दिया है। मतलब बॉडी का अलाइनमेंट करने में मुझे मुश्किल से 2-4-5 मिनट लगते हैं, या ज्यादा से ज्यादा 2-4 दिन लगते हैं। सिर्फ व्यक्ति समर्पण का होना चाहिए, क्योंकि मैं भावना सिर्फ यही है कि मकान जो हो, घर जो हो, वो इतना सरल और सिंपल हो कि इसको कभी भी डिस्ट्रॉय कर दो, उसको जब भी खत्म करो तो कोई ज्यादा प्रकृति को नुकसान नहीं हो, तो हमारा पृथ्वी तत्व बैलेंस रहेगा। तो ये थोड़ी सी धारणाएं, और ये केवल विचारों में मत लाओ, ये कुछ कुछ क्रियाओं में भी आप लेके आओ, तब ही परिणाम संभव है। ठीक है मनीष भैया, 10 बज गए हैं। ठीक है, अभी आप चर्चा करो, और फिर कोई सवाल रहे तो इस ग्रुप में एक बार लिखित में सबके प्रश्न मंगा लेना, मैं फिर उस पर चर्चा कर लूंगा। अभी कोई सवाल है तो जी चर्चा कर सकते हैं, नहीं तो क्लोज कर सकते हैं। अभी 10 भी बज गए जी मेरे हिसाब से। मैंने सारे प्रश्न पत्र डिस्कस कर लिए। जी जी हाँ, हो गया मनीष भाई जी। तो नहीं तो फिर कल क्या करेंगे अपन। मैं तो थोड़ा बिजी हूँ, पर मैं मीनू दीदी से बोल देता हूँ, गौरव भैया आपकी कल इंडियन टाइम 8 से 9 ले लेंगे क्लास। तो अगर पर आपके लिए 8 से 9 मतलब क्या टाइम है आपके वहाँ पे? अर्ली मॉर्निंग होगा 9:30 डिपेंड करता है कौन कहाँ है। 4 o'clock 9:30 तो फिर आपका ऑफिस वर्किंग आवर हो जाएगा, तो शायद आप नहीं ले पाएंगे। आई थिंक इंडियन 8 नाइट टाइम सूट करेगा, आपका नाइट टाइम हमको सूट करेगा, लेकिन उनका नाइट हो जाता है ना फिर। नहीं मतलब ऑफिस के बाद मॉर्निंग 6 o'clock अगर इंडियन। चलिए वो थोड़ा सा आप लोग अपना डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है भैया, कोशिश कर लेंगे। धन्यवाद गुरु जी। जी अच्छे रहिए, अच्छे रहिए, अच्छे रहिए जी। नाम गुरु जी। स्वस्थ रहिए गुरु जी। जी। ठीक है गुरु जी। ठीक है, ठीक है, अच्छे मैं रहिए, यही कह रहा था, अच्छे रहिए। सुबह अगर इंडियन टाइम 6 o'clock रखें तो ये अच्छा रहेगा। मेरे आपका 10 घंटे पीछे मान लो मोटा मोटी, ये अच्छा रहेगा आपको आपके लिए। जी प्रणाम मित्रों, अभी ये चर्चा हमारी भारत से बाहर रहने वाले लोगों के लिए थी। तो उन्होंने अभी आज और कल का 2 दिन का ये प्रशिक्षण था, उसको उन्होंने कंप्लीट किया, जाना समझा। और अच्छी बात यह है कि वे पूर्ण भारत में भारतीयता को जीने के लिए आज तो तैयार हैं, कल की भगवान जाने है। ठीक है, तो और जो भारत में रह रहे हैं उन लोगों से भी मेरा आग्रह और निवेदन है कि अपनी भारतीयता को थोड़ा सा समझो, जानो, छोटे छोटे नियमों को आप बदलो, और उन नियमों को बदलो जिनमें आपका अर्थ भी बचे और स्वास्थ्य भी बचे। तरीके और समाधान तो लोग बता रहे हैं या बता देंगे आपको, लेकिन ज्यादा समय भी आपसे लेंगे और ज्यादा खर्च भी लेंगे, यानी कमर तोड़ देंगे। घर बनाने में, नक्शा बनाने में, झोपड़ी बना लो ना। अगर आप ज्यादा समय नहीं रह सकते, नहीं कर सकते, तो जीवन के कुछ साल, महीने के कुछ दिन, 24 घंटे के कुछ पल आप प्रकृति के सानिध्य में
यानी ऐसी जगह पर जहां पर पृथ्वी यानी प्रकृति का यानी पृथ्वी का बैलेंस अलाइनमेंट को बिगाड़ा ना गया हो। अभी कई भाइयों के यहाँ पर कमेंट भी है। कमलेश शर्मा जी हैं, ये कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? आपको इसी ग्रुप में कमेंट में जब ये हमारा लाइव खत्म हो तो लिख सकते हैं, तो और वहां पर ज्वाइन करने के लिए आपको एक लिंक दे दिया जाएगा। और आगामी प्रशिक्षण लगभग हमारा हर महीने होता है। अगला इस महीने का जो प्रशिक्षण है वो 24-25 जनवरी में है। तो जो लोग भी चाहते हैं इसके साथ में जुड़ लें। इस बार का भी हमारा जो प्रशिक्षण था कल और आज का यानी शनि और रवि का, वो हमारा भारत से बाहर रहने वाले लोगों के लिए था। ठीक है, मिलता हूं मैं किसी अगली चर्चा के साथ। विशेष अगर कोई जानकारी आपको चाहिए तो संस्थान के ऑनलाइन जो सेवा चल रही है उसमें आप लोग या उसके माध्यम से आप लाभ ले सकते हैं। ठीक है सुनील भाई, अच्छे रहें। सुशील शर्मा जी, अभी रितु गर्ग हवेलिया, सभी पर प्रकृति ढेर सारा स्नेह और आशीर्वाद अपना बनाए और अपनी भारतीयता को जाने, समझें, पहचाने। उसमें हमारी जहां जो जरूरत रहे, मैं आपके लिए जो भी प्रकृति के बनाए सिद्धांत हमने जाने और समझे, उनको हम रखने के लिए सर्वोपरि हर परिस्थिति में आपके साथ तत्पर तैयार रहूंगा। सभी को मेरा प्रणाम, ढेर सारा स्नेह, आशीर्वाद।